Hello and welcome back to Thapar Immigration's YouTube channel. अगर आप सितंबर इनटेक में कनाडा में स्टडी करने के लिए जाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। 25 जून से पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए जो कोर्सेज एलिजिबल थे उसमें बहुत मेजर चेंजेस आए हैं। नंबर 1, हु विल गेट अफेक्टेड फ्रॉम इट। आईआरसीसी ने अपनी रिक्वायरमेंट्स देखते हुए और नई गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंजेस देखते हुए कई कोर्सेज जो पहले एलिजिबल थे पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए उनको हटा दिया है और कई नए ऐड कर दिए हैं। सो ये जो भी लोग सितंबर 2025 इनटेक के लिए कनाडा में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। 178 कोर्सेज जो पहले एलिजिबल थे पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए वो हटा दिए गए हैं और उसकी जगह 119 नए कोर्सेज इस लिस्ट में ऐड कर दिए गए। टोटल कोर्सेज जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अब मिलेगा वो 920 है। सो ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है और आपको बहुत ध्यान से एडमिशन के टाइम पे ये चेक करना होगा कि आपकी एजुकेशन के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा भी या नहीं। इसके लिए या तो आप कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट आईआरसीसी की साइट पे देखें या अपने इमिग्रेशन कंसल्टेंट से कांटेक्ट करें या फिर आप थापर इमिग्रेशन को हमेशा कांटेक्ट कर सकते हैं एंड वी विल अपडेट एंड गाइड यू ऑन दिस। सो हु ऑल विल बी अफेक्टेड। सबसे पहले मैं यहाँ क्लियर कर दूं, अगर आप बैचलर्स, मास्टर्स या डॉक्टोरल कोर्सेज के लिए जा रहे हैं तो इसमें आपको कोई असर नहीं आएगा। उन सबको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट एज इट इज मिल रहा है। ये फर्क पड़ेगा उनको जो अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्सेज या स्मॉल टाइम या डिप्लोमा कोर्सेज के लिए जा रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद या अंडर ग्रेजुएशन के टाइम पे। ये चेंजेस 25 जून से इफेक्टिव हैं। सो जिन्होंने भी पहले एप्लीकेशन लगा रखी है, ऑल्दो लॉ विद इफेक्ट फ्रॉम नवंबर 2024 चेंज माना जाएगा, लेकिन इसको ग्रैंडफादर्ड कर दिया है उन्होंने कि जिसकी एप्लीकेशन फॉर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट 25 जून से पहले लग गई थी उन सबको कंसिडर किया जाएगा। सो मेजरली ये अफेक्ट करेगा उन लोगों को जो अब सितंबर इनटेक में अपने कोर्सेज पिक करने वाले। सो व्हाट प्रोग्राम्स विल बी मेजरली अफेक्टेड। आईआरसीसी की पॉलिसी के हिसाब से अब ट्रांसपोर्ट सेक्टर और एग्री प्रोडक्ट सेक्टर्स को प्रायोरिटी नहीं दी जा रही। सो मेजरली जो प्रोग्राम्स एजुकेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट सेक्टर के थे उनको हटा दिया गया है और सिमिलरली एग्रीकल्चर वाले प्रोग्राम्स को हटा दिया गया है। किनको जोड़ा गया है? हेल्थ केयर जो कि प्रायोरिटी सेक्टर है, सोशल सर्विसेज, एजुकेशन और ट्रेड में जैसे प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस और इनके जो कोर्सेज हैं इनको इसमें फर्दर ऐड किया गया है। एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट निकाली गई है जिसमें 920 अब एलिजिबल कोर्सेज हैं। स्टेम कोर्सेज में जैसे कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स होता है उसमें बहुत मेजर चेंज नहीं आया है। उसमें आर्किटेक्चर से जो रिलेटेड कोर्सेज हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग की शॉर्टेज रही है तो उन कोर्सेज को ऐड कर दिया गया। अब ये पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट इंपॉर्टेंट क्यों होता है? एक बार आपने स्टडी कंप्लीट कर ली तो उस स्टडी की रेलेवेंसी के हिसाब से जो कोर्स की ड्यूरेशन है आपको एक वर्क परमिट मिलता है जिसमें आप लीगली कनाडा में काम कर सकते हैं। और ये वर्क परमिट की ड्यूरेशन अगर 1 साल से ज्यादा है या आपने उस वर्क परमिट के दौरान 1 साल से ज्यादा काम किया तो आप परमानेंट रेजिडेंसी में कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। सो चांसेस ऑफ गेटिंग परमानेंट रेजिडेंसी बहुत इंक्रीज हो जाता है इस वर्क परमिट के बाद। तो इसलिए ये पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट बहुत इंपॉर्टेंट है व्हाइल सिलेक्टिंग योर कोर्स फॉर योर एजुकेशन इन कनाडा। नाउ व्हाट शुड यू डू? सो करना क्या है? सबसे पहले तो ये कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट देखें और उसमें उन्हीं कोर्सेज को सिलेक्ट करें जो इस लिस्ट के अंदर इंक्लूडेड। अगर आप मिडवे हैं अपनी एजुकेशन में और आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी परमिट करता है तो आप मूव भी कर सकते हैं, ट्रांसफर योरसेल्फ फ्रॉम अ नॉन एलिजिबल टू एन एलिजिबल कोर्स व्हाइल यू आर स्टिल स्टडीइंग। और सबसे इंपॉर्टेंट और जो नॉर्मली हम थापर इमिग्रेशन में हमेशा स्टूडेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि ईदर
अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट जैसे बैचलर्स होता है, मास्टर्स या डॉक्टोरल प्रोग्राम्स के लिए ही जाएं, क्योंकि ये सब चेंजेस और ये जो प्रॉब्लम्स पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट में आगे भी आ सकती हैं, ये सब उसमें एलिजिबिलिटी में नहीं आते। तो वो कोर्सेज थोड़ा सा हो सकता है ड्यूरेशन ज्यादा हो सकता है थोड़ी सी कॉस्ट ज्यादा हो, लेकिन लॉन्ग रन में आप सेफ हैं और अननेसेसरी टेंशन की जरूरत नहीं है। और आपको गाइड करने के लिए हमारी स्क्रीन पे इस टाइम पे स्नैपशॉट्स आपको आ रहे होंगे, जिसमें कौन से प्रोग्राम्स निकाल दिए गए हैं और कौन से ऐड किए गए हैं। बट कीप इन माइंड, ये बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव 920 प्रोग्राम्स की लिस्ट नहीं है। उसके लिए आपको IRCC की साइट पे जाना चाहिए और यू कैन कॉन्टैक्ट थापर इमिग्रेशन टू गाइड यू ऑन दिस। Thank you for watching this video. If you liked it, do subscribe and share.